आज का डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन हो चुका खत्म, जहां पर जॉन सीना बहुत ही ज्यादा पर्सनल चले जाते हैं अपने प्रोमो के अंदर और बहुत बढ़िया वाला प्रोमो उन्होंने कट किया। उसके बाद हमें यह भी देखने मिलता है कि कैसे रैंडी ऑर्टन ने यहां पर जॉन सीना को ट्रिक किया, आरक्यू लगाया और उसके बाद वहां पर स्टैंड टॉल किया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है चैनल रेसल न्यूज में। शो की शुरुआत यहाँ पर जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना अपनी बहुत ही बढ़िया वाली एंट्रेंस करते हैं और उसके बाद जब एंट्रेंस कर लेते हैं तो उसके बाद वो बुलाते हैं रिंग अनाउंसर को और रिंग अनाउंसर को हमेशा की तरह वापस से बुला के वो वापस से जो अपना री इंट्रोडक्शन है वो कराते हैं। फिर उसके बाद वो रिंग अनाउंसर है वहां पर आते हैं, लेट्स गो सीना और सीना से चांस लगते हैं। उसके बाद जब रिंग अनाउंसर या रिंग में आ जाते हैं फिर वो अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नेवर सीन 17 और वो अपनी प्रेजेंस से यहाँ पर प्रेज कर रहे हैं डेटन को। डेटन वो जगह थी जहाँ से आज स्मैकडाउन हुआ था और वो बोलते हैं कि अपनी लास्ट टाइम प्रेजेंट दे रहे हैं, वन लास्ट टाइम ही इज द लास्ट रियल चैंपियन। ये बोलने ही जा रहे होते हैं पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है किसी ने वहाँ पर बियर की बॉटल फेंकी और वहाँ पर फिर उन्होंने या रिंग अनाउंसर को रोका। फिर उसके बाद वो बोलते हैं 2 मिनट रुक और उसके बाद वो बॉटल देख के हंसते हैं, फिर वो बॉटल को फेंक देते हैं। फिर वो वहाँ पर कंटिन्यू करने बोलते हैं, फिर वो लास्ट में कंटिन्यू करते हैं द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना। यहां से स्टार्ट होता है जॉन सीना का एकदम भयंकर, एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया वाला प्रोमो जहां पर वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पसंद चल जाता है। पूरे प्रोमो को अच्छे से डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा कि क्या क्या चीज जॉन सीना ने बोली। तो वो स्टार्ट ऐसे करते हैं, बोलते हैं कि बैकलैश के अंदर कल तुम सबका चाइल्डहुड खत्म होने वाला है, मरने वाला है और जिस बंदे ने भी यहाँ पर जो बियर की बॉटल फेंकी है वो दिखाता है कि वो बैकलैश को किस तरीके से लेता है। फिर वो बोलते हैं कि तुम सारे वो चीजें करना चाहते हो जो तुम लोग नहीं कर सकते, सेम टू सेम रैंडी ऑर्टन की तरह। और बाकी रैंडी ऑर्टन की बात रही तो रैंडी ऑर्टन आज शो पे नहीं है। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली बूस्ट मिलने लगती है। बोलते हैं कि बू मत करो उसे, वो स्मार्ट है, वो एडवाइस लिया है मेरी और वो समझ गया कि कैसे उसे अभी सेंट लुइस के अंदर रहना चाहिए और वो फिलहाल अभी सेंट लुइस के अंदर अपने होम टाउन के अंदर है और प्रिपेयर कर रहा है अपने करियर के बिगेस्ट मूवमेंट के ऊपर। और बाकी हम दोनों की बात रही तो मैं उसके साथ फर्स्ट रेसल किया था 25 साल पहले और 25 साल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें की, हमने 100 अपीयरेंस किए, हमने 31 चैंपियनशिप मैचेस लड़े हैं। और बाकी वो बताते हैं कि कैसे जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ये दो नेम है रूटलेस एग्रेशन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर 12 साल से 55 साल यानी कि 12 ईयर से 55 ईयर्स के बीच में तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि तुम रैंडी ऑर्टन को चूज करो या जॉन सीना को चूज करो। हमेशा से यही चलता है पूरे 25 साल के अंदर। और बोलते हैं कि कैसे जो स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये हमारा फाइनल मैच होने वाला है और तुम लास्ट टाइम यहाँ पर चूज कर पाओगे हम दोनों के बीच में से। और हाँ, तुम लोग वरी मत करो, यहाँ पर जो तुम सब या जो जितने भी लोग यहाँ पर 3 साल से 11 साल के बीच में उनका भी यहाँ पर चाइल्डहुड खत्म होने वाला है और उनका भी चाइल्डहुड ढाई होने वाला है। फिर वो बोलते हैं कि मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को एक 3 चीज़ यहाँ पर प्रूव करूंगा बैकलैश के अंदर। फर्स्ट कि जो लाइफ है कभी भी यहाँ पर फेयर नहीं होती। दूसरा जो भी विनर्स होते हैं वही यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और बाकी तीसरा कि रैंडी ऑर्टन एक झूठा है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो बंदा है ना वो अपने आप को झूठ बोलता है। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि वो अपने आप से झूठ बोलता हो रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिस चीज़ में तुम लोग समझ पाओगे। वो भी है 3 टर्म्स, हसल, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। फिर उसके बाद बोलते हैं हसल, वो अपनी जो जॉब लिया उसने वो इसलिए लिया क्योंकि उसकी फैमिली की वजह से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जब भी उसके जितने भी फेलियर्स हैं वो कभी भी यहाँ पर अपने फेलियर्स को नहीं देखा क्योंकि उसके अंदर जो स्टारडम है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नहीं आया और कभी भी उसने हार्डवर्क नहीं किया। तो रैंडी ऑर्टन एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है किस चीज़ में, वो अपना पोटेंशियल वेस्ट करने में, और मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ क्योंकि मैं हूँ हसल। फिर उसको बोलते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी तो भाई तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो कि कैसे वो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है कंपनी के अंदर तो वो लॉयल है। ये चीज़ नहीं है क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही मोटा चेक मिल रहा है इसलिए वो यहाँ पर रहता है। फिर वो बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन हमेशा, तुम लोग बोलते हैं कि एक लाइफर है, वो हमेशा इधर ही स्टक रहने वाला है और वो एक फर्नीचर है और वो खुद को भी बोलता है कि वो कैसे एक पीस ऑफ फर्नीचर है। बोलते हैं हाँ वो सही है कि वो पीस ऑफ फर्नीचर है पर वो एक लेजी बॉय है। और लॉयल्टी की बात रही तो लॉयल्टी हमेशा ये रहती है कि तुम्हारे ऊपर कोई काउंट कर सके, तुम्हारे ऊपर कोई यहाँ पर ट्रस्ट कर सके, तो वो कभी यहाँ रैंडी ऑर्टन के ऊपर नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे ये 25 साल के अंदर उसने कितनी सारी इंजरीज यहाँ पर झेली हैं, उसके बाद जो उसका बैड एटीट्यूड है और जितने भी उसने हमेशा यहाँ पर रूल्स तोड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे वो बकवास है और कभी भी ट्रस्ट किया नहीं जा सकता उस पर और हमेशा उसको हमेशा ओवरपेड किया जाता है। वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कैसे कि अपने सबसे कम से कम यहाँ पर काम करे। और बाकी मैं बताऊँ मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लॉयल्टी हूँ। फिर वो आते हैं तीसरे टर्म के ऊपर जो कि रिस्पेक्ट। तुम लोग, हाँ मेरे को पता है जो रिस्पेक्ट तुम मेरे को नहीं दे रहे हो बहुत टाइम से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो हमेशा ये देखना चाहता है कि हमेशा बैक करता है तुमसे कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, हमेशा बैक करता है। वो बताता है कि कैसे वो थर्ड जनरेशनल सुपरस्टार है। पर एक बात बता दूं, पहली बात तो जो बॉब ऑर्टन सीनियर है जो यहाँ रैंडी ऑर्टन के दादाजी है वो बोलते हैं उनको कोई जानता नहीं है। दूसरी बात है कि कैसे जो रैंडी ऑर्टन के फादर है जो कि बॉब ऑर्टन जूनियर है उनको यहाँ पर बस एक ही काम से जाना जाता है और उन्होंने एक ही चीज़ अकम्प्लिश की है कि कैसे रैंडी ऑर्टन को मॉम को यहाँ पर बजाया। मतलब बस अब आगे नहीं बताना चाहता मैं, वो जो भी चीज़ है वो समझ जाइए। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे
जो रैंडी ऑर्टन है उसने भी बस यही चीज़ की है कि वो मेरे जैसा दिखना चाहता है, मेरे जैसा बनना चाहता है और बाकी अपने आप को हमेशा वो लेजेंड किलर बनाता है। वो अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेके कुछ ऐसे गिने चुने बंदों को यहाँ पर मार देता है जो कि रेलेवेंट भी नहीं है कि फर्स्ट प्लेस पे यहाँ डिजर्व करते हैं लेजेंड कहलाना। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे उसके पास कल एक और बार यहाँ पर मौका है कि कैसे जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पर किल कर सके रैंडी ऑर्टन को, यानी कि अपने वो बोलते हैं कि जो लेजेंड किलर है वो अपने आप को किल करने वाला है, वो एक और लेजेंड को किल करने वाला है जो कि होने वाला है रैंडी ऑर्टन। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे वो सेम टू सेम अपना वैसे ही रहने वाला है जैसे कि 2006 में उसका जो ड्रग टेस्ट है फेल हुआ था। वो कुछ ज़्यादा यहाँ पर पर्सनल चले गए थे, पहले तो फैमिली के ऊपर फिर उन्हीं के ऊपर चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि ड्रग टेस्ट में फेलियर वाला जो चीज़ है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है किस चीज़ में, कि वो मौकरी करे, मौकरी मतलब यहाँ पर फन बनाए, मजाक बनाए, और बाकी मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्योंकि मैं हूँ रिस्पेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना बोलते हैं कि कैसे मैं जो डे टाउन है, डे टाउन जहाँ पर आज स्मैकडाउन हुआ था, बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लेवल पे तो यहाँ पर गिरने नहीं वाला हूँ और तुम एक गुड लुक ले लो यहाँ पर हिस्टोरिक मूवमेंट का, क्योंकि मैं हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूँ वापस से यहाँ बैकलैश के अंदर, और टेक अ गुड लुक एट अ लास्ट रियल चैंपियन। और ये चीज़ बोल के यहाँ पर जो जॉन सीना बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रोमो है उन्होंने बढ़िया वाला कट किया, और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने प्रोमो के अंदर बोली थी बहुत ही बढ़िया वाली, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की थी और बहुत ही अच्छी तरीके से रैंडी ऑर्टन को पूरी तरीके से कुक कर दिया था प्रोमो के अंदर। फिर उसके बाद वो जब लास्ट रियल चैंपियन बोलते हैं तो सेम टू सेम वो वैसे ही करते हैं, टाइटल को यहाँ पर रेस करते हैं, और जो जॉन सीना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एग्रेशन में दिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जब जॉन सीना ने यहाँ पर लास्ट रियल चैंपियन बोल दिया तो पीछे से यहाँ पर आते हुए दिखता है कोई रैंडी ऑर्टन जैसे ही दिखने वाला बंदा होता है। वो सबको पहले ही पता था कि वो रैंडी ऑर्टन बंदा नहीं है क्योंकि वो इतना फुल जैक नहीं था, पर फिर भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी कोशिश की थी सेम टू सेम रैंडी ऑर्टन की कॉपी ली जाए, और रैंडी ऑर्टन जैसा बंदा आता है यहाँ पर आरकेओ हिट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जॉन सीना यहाँ पर काउंटर बैक करते हैं पीछे देख के और उठा लेते हैं उस बंदे को और एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, और उसके बाद जो जॉन सीना का अग्रेशन है वो टॉप लेवल पर चले जाता है, बहुत ही तेज यहाँ पर स्क्रीम करते हैं जॉन सीना और बहुत ही कुछ बोल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जॉन सीना वापस यहाँ स्टैंड टॉल करते हैं चैंपियनशिप को लेके। जॉन सीना को लगता है उन्होंने मार दिया रैंडी ऑर्टन को फाइनली एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पर रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर किया था ट्रिक जॉन सीना को और पीछे से निकल के आते हैं रैंडी ऑर्टन, और ये जो सीन था बहुत ही खतरनाक वाला था। जॉन सीना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद गुस्से में और पीछे देखने मिल रहा है कि यार रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं और यू कैन सी मी वाला यहाँ पर जो सेम टू सेम है जो जॉन सीना करते हैं वो करते हैं, और अपना फिनिशर लगाते हैं रैंडी ऑर्टन, एक खतरनाक वाला बढ़िया वाला यहाँ पर आरकेओ लगाते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन उठाते हैं चैंपियनशिप को किस करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर रेस करते हैं, और इसी तरीके से स्मैकडाउन की एंडिंग होती हुई दिखती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हाइप कर दिया जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच को। वैसे हाइप करने की जरूरत नहीं है, बस मैच बता दिया कि जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन में देखने मिलने वाला है तो हो जाता है हाइप, वैसे ही लोग हाइप हो जाते हैं। पर हमें यहाँ पर हाइप बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट की है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर स्टैंड ऑल करते हैं चैंपियनशिप को लेके। तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला, और बैकलैश की हाइलाइट्स आपको शो पे देखने मिलने वाली, और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े अपडेट्स की वीडियो आने वाली है चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट में सारी शो की हाइलाइट्स देखने मिलेगी। बाकी मैंने अच्छी तरीके से स्मैकडाउन की हाइलाइट्स भी कवर किया तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरीके से बस जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन वाले सेगमेंट को एक्सप्लेन किया है। लूंगा ऐसे बड़े कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।